जी प्रणाम। श्री महामति कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल, ऐसी इन जुदागी मिने, क्यों कहूँ करो संकुल, क्यों कहूँ करो संकुल। खिलवत प्रकरण दूसरा। हम लिए कौल खुदाए के, मैं खुद ही काढ़े का इलाज। हम लिए कौल खुदाए के, हक के जो परवान, लई कई किताबें साहिदियां, कई हदीसें फरमान। अब इंद्रावती जी कह रहे हैं कि आप प्राणनाथ जी को, रज्जी महाराज को कह रहे हैं कि मैं धामधनी आपके साथ जाहिर में, जैसे हम धाम में बैठकर बातचीत किया करते थे, आपकी सुना करते थे और अपनी कहते थे, अब इस 14 लोक में आकर तो ऐसा हो गया कि यहाँ पर आपसे कोई भी बात ना हो सकती है, ना कह सकते हैं, ना सुन सकते हैं। जैसे परमधाम में सामने बैठे हुए भी आपकी कोई बात नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसा ही संसार में भी हो गया। तो अंत में प्रकरण खत्म कर दिया। श्री महामती कहे मैं शर्मिंदी, आपने जितने भी मुझे मौके दिए मैं सारे भूल गई। अब ऐसे इन जुदागी में, और अब जो ये मेरे और आपके बीच में जुदाईगी हो गई है, अब किस मुंह से मैं कहूं कि आप वापस संकुल होकर मेरे साथ एक रस होकर मेरे से बातचीत करो। तो उसी में आगे प्रकरण चल रहा है। हम लिए कौल खुदाई के, जो राजी महाराज ने कौल वचन कहे हैं वो हमने सिर पर लिए। हक के जो परवान, रजी महाराज ने जो कहे हैं, लई कई किताबें साखी साहेदियां, और जो कुरान वेद और कते पक्ष में जो उन्होंने साहेदियां दी हैं हमें रजी महाराज ने, यानी भागवत और कुरान में, वो सारी साहेबियां भी हमने उनका मिलान करके रजी आपकी बात से देखा है। कई हदीसें फरमान, और हदीसें यानी कि बीतक साहब ही कह लो आप, जो मोहम्मद साहब की हदीस है, मोहम्मद साहब की बीतक है, और फरमान कुरान में, सारी किताबों से गवाहियां ले लेकर रजी महाराज की बात को याद करते हुए कई साखें, कई साखें शास्त्रन की, कई साखें साधो की बार, इधर होकर बैठ, ए ले ले रूह को दृढ़ करी, आखिर वसीयत नामी मिला। शास्त्रों की भी, यानी कि शास्त्रों में श्रेष्ठ शास्त्र भागवत को कहा गया, उनमें से भी कई साक्षियां ली, और कई साखें साधु की वाण, और जो बड़े बड़े साधु संत हुए उनकी वाणियों से भी साक्षी ली गई। जैसे गुरु नानक साहब की ग्रंथ साहब में, बीजक ग्रंथ में से, उनकी कबीर साहब के बीजक ग्रंथ में से, तो कह रहे हैं सब से गवाहियां ली गई हैं। ए ले ले रूप को दृढ़, एक एक साक्षी, एक एक गवाही को लेकर रूह को दृढ़ करा, आखिर वसीयत नामे निदान, और अंत में जो वसीयत नामे आए हैं निश्चित रूप से उन्होंने भी रूह को धनी की बात के लिए दृढ़ता दी है। अब सुंदर सा जी बीच में आवाज आ रही, कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? माइक खुला है, गैलेक्सी M13 गैलेक्सी, हाँ ये बंद कर देगा, मेरे को उसने बनाया, उसने गैलेक्सी M31 अपना जरा माइक बंद कर दे, है ना। जाहिर बाहिर बातून, अंदर अंतर तुम, कहूं जर्रे जेती जाएगा, नहीं खाली बिना खसम। जाहिरी में भी इंद्रावती जी कह रही है जितना देख रही हूँ, बाहर भी देख रही हूँ, और बातून, और अपने अंदर भी देख रही हूँ, और अंदर के अलावा अंतर में भी देख रही हूँ। चारों तरफ धनी आप ही आप है। कहूं जर्रे जेती जाएगा, एक जर्रा भी जो है आपके बगैर राजी महाराज नहीं खाली बिना खसम। धामधनी आपके बगैर कहीं पर भी कोई जगह खाली नहीं है। मतलब अंतर माहिर बाहर जहां पर भी मैं देखती हूँ, इंद्रावती जी कह रहे हैं धनी आप ही मुझे दिखते हो।
सब ठौरो सुध तुमको कछु छूट न तुम इलम, ए शक मेट बेशक तुम करी कछु न बिना हुक्म। कि आपके इलम से ये बात वो कह रहे हैं कि समझ में आ गई है कि सब ठौरो, सब जगह की सुध आपके इलम से हमको आ गई। और ये भी बात, इस बात में भी आपने शक मेट कर हमको बेशक कर दिया कि राजी महाराज आपके हुक्म के बिना और कुछ भी इस संसार में है नहीं। 14 लोग, योग माया का ब्रह्मांड, परम धाम, सारा कुछ जो है आपके हुक्म के तले ही आ रहा है। सब ठोरों सुध, आप सब ठोरों की सुध जो अपने इलम के द्वारा हमें दे रहे हो, वो ये बात समझ में आई है कि धनी आपका हुक्म ही सर्वोपरि। जरा न हुक्म सुध बिना सबन के दमदम, साइत न खाली पाइए बिना हुक्म। कि आपके हुक्म के बगैर, वो कहते जरा न हुक्म सुध बिना सबन के दमदम, सब के बीच में जो भी सुधारी है वो आपके हुक्म से आ रही, और एक साइत भी, एक पल भी आपके हुक्म के बगैर खाली नहीं है। हम कह देते ना हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और ये उस चुपई से जुड़ी हुई बात है। एते दिन मैं यो जान्या मैं बैठी नहीं के मन, इत का संदेशा हक को पहुंचत नहीं। ये अब इंद्रावती जी कह रहे हैं कि आज दिन तक तो मैं ये जानती थी कि मैं कहाँ बैठी हूँ, इस नाही के माए, इस नासूत में बैठी, और यहाँ का संदेशा जो है राज्जी महाराज को नहीं पहुंचता। अभी सीधा सीधा चौपाई का अर्थ कर रही हूँ, फिर आगे जो आएगा अपन मंथन करते हैं। सो तहकीक तुम कर दिया, सो तहकीक तुम कर दिया, जो खेल नूर से उपजत, इलम खुदाई हुक्म बिना कहूं खाली न पाइए कित। और निश्चित रूप से ये भी बात आपने कर दी कि जो ये खेल 14 लोग संसार जो है अक्षर ब्रह्म के हुक्म से पैदा होता है, इलम खुदाई हुक्म बिना। और इस खुदाई इलम ने ये भी बात बता दी कि आपके हुक्म के बिना कहीं भी कुछ भी नहीं है, चारों तरफ आपका हुक्म ही हुक्म चलता है। सांच झूठ बड़ी तफावत, जो नाही और है, सो हुक्मे खेल बनाए के सत गिरो को दिखावे। सच और झूठ, सत्य और असत्य, इन दोनों के बीच में ऐसी ही फर्क है जैसे नहीं, जैसे 14 लोग मिट जाने वाला और अखंड परम धाम, जैसे इन दोनों के बीच में फर्क है, इसी तरह से सांच और झूठ में भी है। सो हुक्मे खेल बनाए के, अब राज्जी महाराज के हुक्म से ये जो खेल बना है, इस खेल को बना के सत गिरोह को ये खेल वो दिखा रहे, ये झूठ का खेल बनाकर हम सत्य की गिरोह को यहाँ पर वो दिखा रहे। फिर वही बात हो गई ना, क्या? मतलब जो कुछ हो रहा है सब राज्य, हाँ, जो भी इच्छा आ रही है, जो भी काम हो रहा है सब राज्य कर रहा है। किसकी? मुझे भी आ रही है इसकी, मुझे भी आ रही है। अभी मैंने उस दिन लीक कर रहा है नहीं आती, पता नहीं हम लोग है में आ रही है, मुझे भी आ रही है। पिछली बार तो आ रही थी आवाज, नहीं, पहले आई, मैं एंट्री करी तो मुझे स्मेल आई, मैं कोई नहीं बोला मेरे को बता रही, अभी आई मैं बाहर से, तभी स्मेल आई एक बार। बनाए कबूतर खेल के जो दिखावे दुनिया को, यो दिखावे सत्य गिरोह को, ये जो पैदा पुनः। जिस तरह से बाजीगर कबूतर बना देता है खेल के, हमको जैसे बाजीगर का खेल देखते हैं, जादूगर का, उसने यूं किया और 10 कबूतर खड़े कर दिए, और यूं हाथ समेटा तो कबूतर अपने अंदर समेट लिए। तो इस तरह से यूं दिखावे सत्य गिरोह को, हम सांच के स्वरूप, सत्य के स्वरूप को, सत्य के गिरोह को रज्जी महाराज, ये जो पैदा कुन, ये जो 14 लोग पैदा हुआ कुन से, कुन मतलब कहते ही हो जा, तो ये संसार, कुन का मतलब क्या था, हो जा, तो संसार खड़ा हो जाए। तो इस तरह से बाजीगर कौन हो गए, राज्जी महाराज। राज्जी महाराज ने खेल कहा बन जा, तो बन गया, और हमको वहीं से ये खेल दिखा रहे। हम बैठे वतन कदम तले, सुंदरता जी अभी ये पूरा आधार बना रहे हैं, आएगा कि मैं खुद ही क्या है उसमें आगे चलकर। हम बैठे वतन कदम तले, तहां बैठे खेल देखा। हम कदमों के तले धानी के साथ चरणों में बैठे हुए हैं परम धाम में, और वहीं से ये खेल देख रहे हैं। तित ख्वाब से संदेशा, तित ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचा।
अब वहां पर इस ख्वाब से संदेशा है वो हम राजी महाराज को क्यों नहीं पहुंचता, ये प्रश्न करनी है। हम बैठे वतन कदम तले, तहां बैठे खेल देखत, तित ख्वाब से संदेशा तुम्हें क्यों ना पहुंचत। बिल्कुल क्लियर है बात। यहाँ से हमारी बात आप वहाँ तक क्यों नहीं पहुंचती है, अब प्रश्न वो खड़ा कर, जबकि सारा खेल, सारी सृष्टि की रचना सब आप ही ने करी है, आपके ही हुक्म से हो रही है। तो फिर दिल में ये प्रश्न आता है कि जब सारा कुछ आप ही उपजाने वाले हो, देने वाले हो, बनाने वाले हो, तो यहाँ पर जो मेरे दिल में कोई बात आती है, तो वहां परमधाम में राज्य के चरणों में बात क्यों नहीं पहुंचती है। अब ये उनके दिल में एट ए टाइम ये क्वेश्चन जाता और उन्होंने हमें बताई। ए इलम हक्के दिया किया नाही थे मुकर्रर हक, रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे कहूँ जरा ना रही शक। साथ साथ में देखो कंफर्म भी कर रही है कि जो आपने राज्य महाराज ने ये हमें इलम दिया, इस इलम ने हमें नहीं थे मुकर्रर हक कि हम शक में थे या नहीं 14 लोक में रहते थे, लेकिन कहाँ कर दिया हमको मुकर्रर हक कि हम बैठे हुए धनी के चरणों में। ये बात आपने निश्चित रूप से मोहर लगा के हमको समझाई इस इलम ने। और रू अल्लाह मोहम्मद मेहर थे, और रू अल्लाह शामा मरानी और बसरी सूरत मोहम्मद साहब की मेहर से कहूँ जरा ना रही शक। इस बात में अब जरा भी शक नहीं है, बेशकी तो हमें आ ही चुकी। हम बैठे ललत कदर में संदेशा पहुंचावे तुम, इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए कसम। हम बैठे, अब वैसे हम राजी के चरणों में बैठे हुए हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ से बात कर रहे हैं तो कहते हैं 14 लोक में इस लैलतुल कद्र की रात्रि में बैठकर हम चाहते हैं कि संदेशा हमारा यहाँ का आपके चरणों में आप तक पहुंचे। संदेशा कैसे संदेशा पहुंचेगा? इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए खसम। हमारी रूह की जो इलम की सूरत बन चुकी, इलम से जो हमारा स्वरूप खड़ा हो चुका है, वहां से रज्जी के पास इलम के माध्यम से ही बात पहुंचनी चाहिए। जो इसमें लिखी है मैं वही बात पढ़, अभी कुछ भी अपना नहीं जुड़ा। किसी के दिल में अगर कोई जवाब आवे तो बीच में मुझे ऑब्जेक्शन कर सकता है, जो जूम क्लास में भी चल रहे हैं और जो यहाँ पर भी बैठे हैं सबके लिए। ठीक है, अगर चौपाई से कोई बात कुछ और कहनी है तो बता सकते। इलम सूरत हमारी रूह की पहुंची चाहिए, ये तहकीक तुम कर दिया मैं तो बैठी बीच में। ये भी राजी महाराज ने हमको निश्चित कर दिया है कि हम कहाँ बैठे हुए, इस 14 लोग। इन विद खेल खिलावत हक नाही के माही, और आप इस भांत से खेल खिला। इधर इलम का मतलब जागृत बुद्धि है ना? हाँ, जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि निज बुद्धि का ज्ञान। इलम सूरत का क्या मतलब? इलम सूरत हमारी रूह की, हाँ। जो इलम की ये सूरत आपने जो खड़ी करी है ना, तो इसी को मिल रहा है। हाँ भाई, इलम से तो हम इलम बिना, कहते हैं ऐसा तो कोई नहीं जो इलम बिना होए होशियार, कि इलम के द्वारा ही तो हम किसी को कोई बात दृढ़ता से कह पाते। वाणी क्या? कल मैं एक आर्टिकल ऐसे ही पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था कि जो जागृत और निज बुद्धि होती है ना, तो उसका भी खेल दोहरा रहता है। जैसे कि ये ना देवचंद जी के पास जागृत बुद्धि तो थी, लेकिन निज बुद्धि का उनको वही था। और निज बुद्धि प्राणनाथ जी को तब आई जब उनके अंदर 5 स्वरूप विराजमान हो गए थे। तो ऐसे ही यहाँ भी ब्रह्म सृष्टियों के लिए भी ये बात लागू होती है कि जागृत बुद्धि से वो तोल मोल करेंगे कि हम कैसे रहने पे चले, क्या करें। और जब वो ईमान के पक्के हो जाएंगे तब उनके अंदर निज बुद्धि आएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सटीक जवाब। और पूर्ण इलम भी तभी खड़ा होता है। अब इलम का मतलब एक वैसे तो इलम को पहचान भी कह देते हैं। पहचान क्या, पहचान एक लेवल की तो नहीं होती, पहचान तो पूर्ण स्वरूप की पहचान। पर मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा था कि जैसे ये कैसे तय करेंगे कि हम लोगों को निज बुद्धि आ गई है। पूछ रही थी, मेरा भाव ये था कि जागृत जैसे अब राज्य की तरफ अपना मन लगता है कि कुछ भी हो, राज्य को पढ़े और समझे, कुछ करे, मतलब सब चीजें। तो ये कैसे तय होगा कि हमें निज बुद्धि आई या नहीं आई? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमें जागृत बुद्धि आ रही है कि निज बुद्धि?
अभी तो हमें देखो जागृत बुद्धि ही है, निज बुद्धि का स्तर तो बहुत ऊंचा, निज बुद्धि का स्तर पे तो मानने को ही नहीं तैयार। निज बुद्धि का स्तर तो है कि इश्क के रूप में, इश्क के स्वरूप में गर्क हो जाना, और गर्क होने के बाद ही तो हम ये बात कह पाएंगे। गर्क, पहले राजी ने गर्क किया और फिर निकाल कर जब रूप को खड़ा किया तो वो कह पाती है कि हाँ धनी आप इश्क। अभी तो हमको इलम दिया जा रहा है, जागृत बुद्धि का इलम, स्वप्न की बुद्धि से हटा कर एक ज्ञान के एक उस स्तर पे लाकर खड़ा किया जा रहा है जहाँ दुनिया 14 लोग तो स्वप्न की बुद्धि से हटकर जागृत बुद्धि में आने को तैयार है। अभी तो हम लोग रूपों और स्वरूपों में इतने खोए पड़े हैं कि हम एक दूसरे की निंदा चुगली या कह लो कुछ भी, अपनी बात को सटीक, अपनी बात को ही साबित करना, ये भी तो जिदबाजी है, ये भी तो मैं है, ये भी तो मैं है। और निज बुद्धि कहा जाना, जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं, तो क्या किसमें गलत, चाहे इसमें मैं भी क्यों ना हो। निज बुद्धि का ज्ञान तो यही कहता है कि धनी के कहलाए मैं कहे, धनी ने जो कहलवा दिया कह लिया। लेकिन प्रमाण जो संसार में राज्य महाराज ने वाणी को रख दिया, इसके विपरीत यदि बात जाती है और तो फिर सत्य कहने का हमारा दायित्व हो जाता है। तो जागृत सही बात, बिल्कुल सही बात है। जब परात्म का अपन देख लेते हैं तभी उसी को निज बुद्धि मानेंगे ना। जब हम परात्म को देख ले अपने और उसको, तभी राज्य के पास होंगे, उसी को निज बुद्धि मानेंगे। जब तक परात्म नहीं है तो वो तो जागृत बुद्धि, वो तो इलम है। मुझे तो ऐसा लगता है जब तक है ना अपने तो मतलब फिर उसको प्रश्नों क्या के कहेंगे वो जब उठते रहेंगे, परात्म जागृत को बुद्धि रखेंगे। ये निज जब जब प्रश्न खत्म हो जाएंगे तो निज बुद्धि आ जाएगी। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई निज बुद्धि मतलब अपने की पहचान हो। तो जब तक मुझे अपने की पहचान नहीं है, निज बुद्धि नहीं है, वो तो जो इलम कह रहा है उसी के अनुसार चल रहे हैं हम। अपनी कहाँ है बुद्धि? हाँ, तो निज बुद्धि को आप यूं भी कह सकते हो कि अपने स्वरूप की और राज्य के स्वरूप की पूर्ण पहचान, राज्य के स्वरूप की पूर्ण पहचान। तो हमें अपने आप अपने स्वरूप की पहचान, हमें अपनी राज्य के स्वरूप की पहचान होगी तो हमें अपने स्वरूप की अपने आप पहचान, क्योंकि उनसे ही तो हम हैं, हमारी सुरता उनसे ही तो, हमारा स्वरूप उन्हीं से तो है, उनके बगैर तो हमारी कोई है ही नहीं कुछ। वो श्रृंगार में अपन पढ़ रहे थे ना कि जैसे जैसे राज्य की अपनी सूरत- रूह जागेगी हाँ। वैसे वैसे राज्य का दीदार हो हाँ, जाएगा। नहीं, राज्य का जैसे जैसे दीदार करते चलेंगे वैसे वैसे अपनी रूह के आगे खड़े होते चलेंगे। जितने जितने अंग राज्य के नजर में आएंगे उतने उतने खड़े रूह के भी खड़े। वो निज बुद्धि से हाँ, वो निज, ये बात बिल्कुल, जितना जितना हम डूबते चले जाएंगे। और अभी जैसे ये भी कह रही है जागृत बुद्धि मनीषा जी, कि जागृत बुद्धि तब तक है जब तक हमारे पास मतलब प्रश्न खड़े हो रहे हैं, संशय खत्म हो गए, तो वहां पर निज बुद्धि नहीं, वहां पर हम बेशक, अभी भी निज बुद्धि नहीं आई, अभी भी निज बुद्धि नहीं है। अब हम बेशक हो गए धनी के प्रति, बिल्कुल की जो बात ये है ये, इसके अलावा तो कोई और बात। संसार में जितनी भी बातें कही गई हैं वो राज्य महाराज की वाणी के द्वारा हम कहीं पर भी इस कुंजी के द्वारा खोल सकते हैं। ये बेशक किया जाए कि हमें कोई भी संसार में किसी भी धर्म को मानने में वाला मिलेगा, हम उसको अपनी वाणी के द्वारा सटीक कर, तो बेशक हो जाना। बेशक होते ही, बेशकी होते ही ईमान आता है। ये खिलवत के ही प्रकरण में आगे आएगा, बेशकी का प्रकरण आता है। ये बेशक, ये अभी यही तो कह रहे हैं यहाँ पर पहले कि इस बात में भी शक आपने नहीं रखा, मुकर्रर कर दिया कि हम बैठे आपके चरणों में तले, और यहाँ पर ऊपर कर दिया ये भी आपने तहकीक कर दिया कि मैं तो बैठी बीच ना है, कि मैं इस 14 लोक में भी बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ भी बैठी हूँ और यहाँ भी बैठी हुई, दोनों बातें आ रही है। दोनों के लिए आपने मुकर्रर कर दिया, मुझे पक्का दृढ़ निश्चय हो गया। जब यहाँ से देखती हूँ तो जब यहाँ की बात वहां जाती नहीं, तो पक्की बात है यहीं बैठ जाए। जागृत बुद्ध का मतलब तो प्रेम हो गया, जागृत हाँ। बुद्ध तो प्रेम है सिर्फ। और अगर प्रेम और आवेश में भी तो, जोश और आवेश में भी डिफरेंस है, ऐसे ही प्रेम और इश्क में भी डिफरेंस। तो जब तक हम प्रेम में है तब तक जागृत बुद्ध है, और प्रेम के बाद जब इश्क आ गया, इश्क में राज्य और रूह फिर जुदा ही नहीं है, एक ही हो गए, एक ही हो गए। वो फिर अनकंडीशनल लव की जो भी करो राज्य महाराज आप, उसी में हम मेहर ही दिखे हमें। हाँ, बस हर चीज में मेहर ही दिखे, कोई इफ देन बट हो नहीं कि राज्य ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया, वो अभी निजबुद्ध नहीं है। ये तो निश्चित बात है, ये निश्चित बात है। एक तहकीक तुम कर दिया, मैं तो बैठी बीच नाहे, इनविद खेल खिलावत हक नाही के माहे। आप भी हमारे साथ में इस संसार में सतगुरु स्वरूप में आए हुए हो, जोश के रूप में आए हुए हो,
आवेश के स्वरूप में आए हो, अपनी पंच शक्तियों के रूप में आए हो। अब धनी जानो त्यों करो, पर इत कहूं कहूं रूह तरसत। अब देखो यहाँ पर इंद्रावती जी ने कह दिया, अब राजी महाराज आप जैसा चाहो वैसा करो, पर फिर लगा दिया, पर इत कहूं कहूं रूह तरसत। इसका मतलब रूह जुदा होकर धनी से ये बातें कह रही है, फिर भी रूह के अंदर कहीं ना कहीं तरसती है। क्या? कोई कोई चाह जो उठत है, कोई कोई एक चाह दिल में फिर भी धनी के अलावा उठ जाती है, रूह की चाह। सो हक ही उपजावत, वो भी आप राजी महाराज आप ही उपजाते हो। ये अभी उन्होंने डिसीजन नहीं दिया, वो अभी बता रहे हैं। मैं तो बीच नहीं के मोहे खेल दिखाया जड़मूल, ताथे जानो त्यों करो शर्मिंदी या संकुल। अब मैं तो इस 14 लोक में बैठी हुई हूँ, मुझे आपने जड़ से मूल से खेल को दिखा दिया, मूल यानी परमधाम से, और इस 14 लोक में भी आपने खेल का विस्तार सारा मुझे दिखा दिया। भाई उन्होंने संसार में शरीर को भी जीव को भी उनके पूरा कसौटी पर कसा है। पिछली बार हमने बीतक साहब के प्रसंग देखे थे कि भाई उन्होंने मैं खुद ही कर दी, सदगुरु महाराज ने पर्दा कर दिया, फिर वो जेल में चले गए, भाई भंडारा करना चाहते थे फिर जेल में चले गए। तो सारी बातें वो कह रहे हैं कि आपने मुझे खेल मूल से लेकर यहाँ तक आपने पूरा खेल मुझे दिखा दिया, मैं तो बीच नहीं के मुझे यहाँ पर भी समझा दिया। ताथे जानो त्यों करो, अब आप जैसा जानो वैसा ही करो, या शर्मिंदी करो या तो शर्मिंदा कर दो। शर्मिंदा तो है ही सही कि धनी आपने इतने मौके दिए मुझे अपने पहचानने के लिए, लेकिन मैं आपको पहचान नहीं। और या संकुल, या आप धनी मुझे अपने अनुकूल बना लो और मैं आपकी सारी बात समझ सकूं। अब क्या करूं किनसो कहूं, कोई रया न कहवे ठौर, ए भी कहावत तुम ही कोई नहीं तुम बिना और। ये भी बात वो कह रहे हैं कि मैं किससे कहूं, ये भी बात आप ही मेरे दिल में उपजा रहे हो, कोई नहीं तुम बिना और, कि आपके अलावा अब इस ब्रह्मांड में मेरा और कोई नहीं है। राजी महाराज ये बात पक्की हो चुकी। लेकिन ये बात कहते कहते भी कब कहते हैं, हर तरफ से वही तो कह रहे हैं, कितना टाइम ये जब लगता है सिर्फ एक राज्य उम्मीद है। हाँ, बस संसार से भी उम्मीद, सतगुरु से भी उम्मीद, सब जगह से उम्मीद जब खत्म हुई तब ये बात आई है। अब क्या करूं किनसो कहूं, कोई रहा न कहवे ठौर। ठौर का मतलब कोई स्थान ही नहीं रह गया कि जहां पर मैं अपने दिल की बात कर सकूं। वो आते हैं ना, मेरे दिल के दर्द की एक साहिब जाने बात, ऐसा तो कोई ना मिले जासो करूं विख्यात। बस आप ही जानते हो मेरे दिल का दर्द जो, बाकी संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिससे मैं अपने दिल की बात, जाए इलम से हम कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी जो एक अंदर बात है, गहरी बात, वो अब किसी को कहने नहीं की। तो कभी ये नहीं लगता राधी सुन भी रहे हैं कि नहीं, कि हमने सुनते हैं, बोले जा रहे यही तो प्रकरण चल रहा है, यही प्रश्न। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, यहाँ का संदेशा आप तक जा रहा है कि हैं, नहीं नहीं जा रहा है, डाउट बना हुआ है, क्योंकि बिल्कुल। डाउटफुल जमीन पे रहते हैं। हाँ, ये डाउट बना हुआ है, अभी भी बना हुआ है, ये अभी आ गया। बिन फुरमाए हक के दिल जरा ना उपजत, आपके कहे बगैर तो दिल में जरा सी भी बात नहीं हो सकती, तो क्यों दिल ऐसा आवत जो हक मांगया ना दे। तो फिर दिल में एक बात और आती है, यदि उपजाने वाले आप, मंगवाने वाले आप, तो फिर देते क्यों नहीं, फिर मंगवाते ही क्यों। जैसे आपने खेल मंगवाया तो खेल में भेजा ना हमको, तो ऐसे ही इस संसार में भी है, अगर आप उपजाने वाले भी आप सारी बात, तो फिर आप देते क्यों। मीटिंग एंड होने वाली है। सुंदर सा जी मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा आगे। हक उपजावत देवे को, सो हक ही देवन हार, मैं दोष हक का देख के क्यों होत गुनेगार। इंद्रावती जी साथ साथ अपना पक्ष भी लिए चलती हैं कि राजी महाराज कह रहे हैं, उपजा रहे हैं कि आप, ये भी बात पक्की है कि आप उपजाते हो कि देने के वास्ते। अब इसमें भी मैं आपका यदि दोष देखती हूँ तो मैं गुनहगारी करती हूँ कि आपने उपजाया और फिर दिया नहीं, तो ये मैं आपका दोष देख रही हूँ कि अच्छा आपने उपजा भी दी और दी भी नहीं, बात है आपने मंगवा भी ली मेरे से और फिर मेरे को वो चीज भी नहीं दी। तो ये बात देखकर मैं गुनहगारी अपने सिर नहीं लेती, भाई मैं क्यों हूँ गुनहगार, ठीक है आपने उपजाया, लेकिन इतने में शांति भी तो नहीं पड़ती, मुझे को तो नहीं पड़ती। नहीं पड़ती, ऐसा लगता है जल्दी मिले जल्दी मिले। हाँ, लेकिन जो भी डिमांड हो राज्य से, ऐसा लगता है चाहे राज्य के लिए ही हो, पर लगता है ना राज्य जल्दी करो, पर वो तो देंगे तो अपने टाइम पे ही ना। हाँ, जो समय, अभी मैं जब आई थी मीटिंग शुरू होने से पहले,
तो अंजू के साथ बात चल रही थी, कोई संसार की बात चल रही थी। तो ये पहले कानपुर में रहती थी, अब जैसे जयपुर में 15 साल से शिफ्ट हो गए। जनरल बात कर रही हूँ मैं, किसी की कोई वो परिवार की बात नहीं कर। तो यही बात आ रही थी कि भाई देखो धनी का हुक्म रहा होगा, हमको भी उस चीज का उस वक्त का राज नहीं पता कि भाई वहां पर ऐसा थोड़ा कि कानपुर में सुंदर साथ नहीं, या वाणी नहीं, या चर्चा नहीं, सब कुछ। लेकिन राज्य महाराज उसको उठा कर यहाँ लाए, कहते हमको कोई राज ही ना समझ में आया। अब आज ये बात समझ में आती है कि धनी उसमें भी आपका हुक्म हुक्म था। था। नहीं, जब कोई चीज हमसे छूट जाती है ना, तब उसका मूल्य समझ में आता है। ये मेरे से पूछो। लेकिन वो आज तो हमें इसमें समझ सुख में मना आता रही है है। ना। लेकिन तो कहते हर हैं चीज वहां से मैंने भी निकाल अपनी पाए, बात की थी ना कि जो कितनी कुछ हो अच्छी रहा है बात। हमारी लाइफ में पीछे 10-15 साल में, देखो जितने कुछ भी हुआ है सब ऐसा लगता है कि हुक्म से ही हुआ है। चाहे हमें लगता था ये हमारी माया की ऐसी इच्छा होगी, पर उपजाने हाँ, वाले तो जैसे राजी थे। हाँ। मैंने मतलब अहंकार बस पेज दी थी, हम्म, लेकिन आज जो इलम जो है जितना अभी सही बारिश है, बात। यदि उस समय होता तो मुझे लगता है बहुत अच्छा करवाती। नहीं, तब डूब जाते उसी में ही, हाँ। पीएचडी में नहीं लग पाते। तब राज्य में ही मगन हो उस जाते। समय आपने पीएचडी करी जहरी संसार के हिसाब से, प्राणनाथ जी को एज ए अक्षरातीत मान के। उस समय धनी वाला भाव नहीं था, उस समय रिसर्च करनी थी, खोज करनी। नहीं, लेकिन एक अहंकार से बोलो, जब सच्चिदानंद या पूर्ण ब्रह्म की बात करें तो ऐसे बैठते थे कि अरे देखो ये सब करे, जब एक अहंकार रहता है ये जिसका नहीं, तो मतलब वो ही तो कह रहे हैं, यदि उस समय ऐसा वो होता तो बहुत अच्छा सब कुछ लिख पाते या कुछ कर पाते। अब संबंध के भाव से जो इलम जागृत हो रहा है ना, इलम इलम का भी फर्क है। एक कोरा ज्ञान है, एक संबंध से- का, हाँ, ये बात तो है। संबंध का ज्ञान होना बड़ा मतलब सटीक बात हो जाती है। मेरा संबंध है उससे भाई, तो मैं हमने कोई जाहिरी तालीमें ली हुई है, कुछ किया हुआ है, बस यही सीखा कि भाई मेरा धनी से संबंध है। और संसार की चोट या कह लो वक्त वक्त पर जैसे जैसे रज्जी खेल करते गए, रज्जी समझाते चले गए, और दृढ़ता आती चली गई, दृढ़ता आती गई। बात कहने में भी उतना दृढ़ता आ जाती है। धनी की बात कहनी है वही कहलवा रहे, लेकिन जितनी चोट उतनी दृढ़ता। ये फर्क है। आज अपन सोचते हैं ना कि राज्य मजे ले रहे हैं, हमें खेलने ना में ना मतलब बिल्कुल भी राज्य नहीं। के साइड से सोचो तो वो क्या है, वो सोचते हैं हमारी सखियां कितनी परेशान हैं। आज जब पढ़ने जाते हैं ना तो लगता है यार यहाँ पे हम लोग ऐसे खेलते थे, पुजारी जी डांटे कि ऐसे शोर नहीं करो मंदिर के अंदर, तो नहीं, लेकिन खेलना वही है। और आज है ना, आज लगता है यार यहाँ पे ऐसा मत करो या ऐसा मत करो। तो ये इलम आ गया, एक इलम। वो एक बालपना था ब्रज में, हमने बालपन से ही तो खेल खेला भी। राज्य भी बाल स्वरूप में आए, हम भी ब्रज में बाल स्वरूप में। तो तभी तो रास को उन्होंने चौथी विष्ट कर दी, और जागनी ब्रह्मांड की लीला को पहली विष्ट। ठीक, इलम के ब्रह्मांड में जानकर समझकर बूझकर किसी से संबंध साधारण बात थोड़े है। हाँ जी सुंदर साथ जी, क्लास में भी कोई बात कहना चाहे तो कह सकते हैं। हाँ जी, कौन कौन है शुरू? अमिता जी कुछ कहना चाहेंगे? है अभी विजय दीदी, राधा दी, शिखा दी, प्रवीण, नीलम, नीलम को बुलाओ। नीलम जी कुछ कहना चाहोगे? शांति से सुनो। सब शांति से सुन रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। सुंदर साथ जी आवाज आ रही है ना आपको? आ रही है बहन जी, आ रही है। आ रही है दीदी, आ रही है दीदी, आ रही है दीदी, अच्छे से आ रही है। देखा, उपजे उपजावे सब हक, हक देवे दिलावे, मैं जो करत गुनहगारी, सो बीच काहे को आवे। उपजने वाले, उपजाने वाले भी राज्य महाराज, जो उपजती है बात वो भी राज्य महाराज, और देने वाले महाराज, और दिलाने वाले भी राज्य। अब इन दोनों के बीच में जो मैं है, मैं जो करत गुनहगारी, सो बीच काहे को आवे। इसका एक बड़ा सिंपल सा हम इसको, आप क्या, सो बीच काहे को आवे, ये जो मैं है वो कैसे बीच में आ जाती है? जरा इसका कोई एग्जांपल देगा? कैसे आ जाती सब क्यों खोल लेते हैं, हंसा बहन ने खोल लिया, है? हरीश भाई जी
जी प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। कहिए क्या कह रहे? हाँ हाँ जी, दोबारा पढ़ती हूँ। हाँ। उपजे उपजाने सब हक, हक देवे दिलावे, मैं जो करत गुनहगारी, सो बीच काहे